अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिस पे हम क्रिकेट की बहुत सारी बातें करते हैं। और आजकल तो एक हमने नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपस में डिस्कशंस भी करते हैं इस किस्म की कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी हो रही है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, उसका बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग जो है वो बातों को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं तो उसके बारे में अपनी राय जो है उसे नवाजते हैं। जैसे भी जो कुछ भी सिलसिला चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, अच्छी डिबेट जो है, इट्स ऑलवेज डिबेट इज़ ऑलवेज हेल्दी। खैर मैं वापस बहुत सारी क्रिकेट की बातों की तरफ आता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश का जो है वो टूर्नामेंट का लास्ट मैच है वो शुरू हो चुका हुआ है और टेस्ट मैच जो है वो आज उसका पहला दिन था। और पहले दो प्लेयर्स जो हैं अब्दुल्ला शफीक और आबिद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और आबिद ने सिर्फ जो है 39 रन की और अब्दुल्ला शफीक जो है वो 25 रन करके आउट हो गए। और उसके बाद जो है वो मुग़ल आज़म बाबर आज़म आए और उन्होंने खेलना शुरू किया और साथ जो है वो उनके ज़ाहिर बात है अज़हर अली आए हैं और वो ज़रा अच्छा खेल रहे हैं। बाबर ने बड़े अरसे बाद बैट जैसे तरीके से कैरी किया है और अभी तक वो 60 रन कर चुके हैं। बॉल बहुत ज़्यादा खेल ली है, अज़हर अली भी साथ उनका साथ दे रहे हैं। स्कोर हमने अच्छा कर लिया, 160 से ऊपर कर लिया, लेकिन अभी जो है वो अभी हमें आज का दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़ाया हुआ है क्योंकि बारिश भी हुई है उसमें। उसके बाद बैड लाइट की वजह से मैच भी जल्दी ख़त्म हो गया तो उतना कोई ज़्यादा रौनक नहीं लग सकी, उतना मज़ा नहीं आ सका जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें। और जो ख़ास तौर पे जो हमारे दो मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने पहले बहुत दोनों बारी में बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया था, आबिद अली भी और अब्दुल्ला शफीक भी, वो इतना ज़्यादा कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। शायद ये होता है कि हमने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग की, तो बैटिंग पहले करने की वजह से, मतलब जो पहले ग्राउंड में आने की वजह से, वो हमेशा से ये होता है कि बांग्लादेश की ग्राउंड में सुबह के वक्त जो है वो खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे धूप निकलती है और थोड़ा सा मौसम ज़रा बहाल होता है और मॉइस्चर कम होता है तो ज़रा बिल्कुल डेड ग्रेवयार्ड पिच बन जाती है, बिल्कुल डेड पिच बन जाती है। तो वही वाली सूरत हाल हमारे साथ हुई कि स्टार्ट में हमें खेलने में थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो अच्छा बैट कैरी किया। लेकिन अज़हर अली जो है वो पता नहीं 100 से ऊपर गेंदें खेल चुके हैं, अभी तक उनका सिर्फ 36 रन है। तो वो भी थोड़ा सा उनको करना चाहिए कि थोड़ी सी अपनी एवरेज का ध्यान रखें, चीज़ों का एहतियात करें। ये बात भी होती रहेगी साथ साथ। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो एक हरकत हुई है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हरकत हुई है। एक तो पहले ये हरकत हुई है कि ना कोहली साहब जो हैं जिन्होंने T20 मैचेस नहीं खेले थे अपने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उनको नहीं रखा गया था और पहले टेस्ट मैच में भी रखा गया था, उनको दूसरे टेस्ट मैच में रखा गया और बेचारे चौथी गेंद पे 0 स्कोर के ऊपर जो है ना वो LPW जो है वो हो गए। और LPW बड़े मज़े के हुए, बड़े इंटरेस्टिंग हुए LPW हुए कि वो पूरी दुनिया कह रही है कि वो LPW नहीं है और थर्ड एम्पायर ने जो है ना फैसला दिया कि नहीं भाई तू LPW है, तू बस जा यहाँ से। उसमें ये एक बड़ी अजीब सी बात हुई, उसमें बड़ी ट्रेंड्स भी चल रहे हैं और उसके बारे में मुख्तलिफ बातें भी हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि यार ये थर्ड एम्पायर अगर ऐसी हरकत करना लगे तो क्या होगा। उसमें किसी ने कहा कि यार ये थर्ड एम्पायर था कि थर्ड क्लास एम्पायर था, किसी ने ये कहा था कि थर्ड एम्पायर था कि ये वैम्पायर था, कौन था ये इस किस्म की हरकतें करने वाला। तो ये अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही हैं, समझ नहीं आ रही। जब कोई चीज़ ख़राब होने लगती है तो हर चीज़ ख़राब हो रही होती है। तो कोहली के साथ नेक्स्ट इस किस्म की चीज़ हुई है कि बेचारा आया है वापस, तो उसमें तो उसको थर्ड एम्पायर ने जो है वो उसको नॉट आउट दे दिया। ये वैसे एक हमारे मैच में भी हुआ था, यहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर का बांग्लादेश में भी ऐसे हुआ था जिसमें कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये बैट एंड पैड है, लेकिन जो थर्ड एम्पायर है उसने कहा कि नहीं नहीं भाई आउट है, आप जाएं उसमें। लेकिन बचत हो गई, मैच हमने फिर जीत लिया था। लेकिन ये इस किस्म की हरकतें थर्ड एम्पायर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। थर्ड एम्पायर को रखने का मकसद ये है कि उस पर पूरा टाइम होता है, पूरे रिसोर्सेज होते हैं, पूरे कैमरे होते हैं, और उसके बाद भी अगर वो ये हरकत हो जाए तो बड़ी अजीब सी बात होती है। लेकिन अब हम इससे आगे चलते हैं और एक नई तारीख लिखी गई है, जो एजाज़ पटेल ने जो है वो एक नई चीज़ लिख दी है। वो चीज़ ये है दुनिया की तारीख़ में वर्ल्ड कप की, वो ये है कि बहुत ही अरसे बाद 1999 के बाद जो है वो फ़र्स्ट टाइम किसी एक प्लेयर ने 10 के 10 प्लेयर जो है वो दूसरी टीम के आउट कर लिए हैं। जी बिल्कुल, ये न्यूजीलैंड के एक प्लेयर एजाज़ पटेल जो इंडिया के ही बेसिकली नेशनल हैं और इंडिया निजात कहते हैं, क्या कहते हैं उस किस्म के हैं। तो वो वहाँ पे जाके न्यूजीलैंड में हो गए थे और न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे थे और अच्छे स्पिनर हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 के 10 प्लेयर जो हैं वो आउट कर दिए हैं। इससे पहले जो है अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के 1999 में 10 प्लेयर आउट किए थे। और उससे पहले अगर जाएँ हम तो 1956 में जिम लेकर कोई नाम था उनका, 1956 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो है वो 10 प्लेयर आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के। ये प्लेयर इंग्लैंड के थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आउट किए थे।
और इतने अरसे के बाद 1999 में फिर अनिल कुंबले ने किया, और 99 के बाद जो अब जो सूरत हाल हम देखने को हमें आ रही है वो ये है कि कल के दिन में जो है वो उसमें एक ऐसा प्लेयर जो है वो वारिद हुआ है जिसने 10 के 10 इंडिया के प्लेयर जो है एक ही बंदे ने कल्ले नहीं आउट कर दिया। उन्होंने कहा दफ़ा करो, बाकी के खेलने मैं ही आउट करता हूँ। तो बड़े मज़े की ये सूरत हाल थी। और इतना वर्ल्ड कप दुनिया में सिर्फ 3 प्लेयर जिनका मैंने आपको नाम गिनवाया, सिर्फ 3 प्लेयर अभी तक ये ऐसी हरकत कर सके हैं। 5 प्लेयर्स आउट किए हैं, 7 प्लेयर आउट किए हैं, लेकिन ये 10 प्लेयर आउट करने वाली जो बात है, पूरी की पूरी टीम एक ही बंदे ने आउट कर दी, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। गेंदें कराते रहे सारे। वैसे तो इंडिया ने काफ़ी स्कोर कर लिया, 350 प्लस स्कोर कर लिया हुआ है, तो मैच तो अभी उनके हाथ में है। लेकिन ये एक अजीब सी सूरत हाल है उसमें कि ये 10 प्लेयर जो है वो एक ही प्लेयर उनका, और वो भी हिंदुस्तानी इंडियन था, वो इंडिया से गया हुआ वहाँ पे जो है वो उसने ये हरकत की है। चलो अच्छी बात है, ऐसे रिकॉर्ड बनते रहने चाहिए। और यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं, और जिस तरह से PSL में रिकॉर्ड बन रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ये PSL की जो मेन कैटेगरी है उस कैटेगरी से, प्लेटिनम कैटेगरी से जो है वो उनको डायमंड कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर जो है वो शाहिद अफरीदी भी हैं, जिसमें शोएब मलिक भी हैं, जिसमें हफीज़ भी हैं, जिसमें आमिर भी हैं, और बेचारे वो जो कामरान अकमल हैं वो तो डायमंड से जो है वो प्लेटिनम से डायमंड में नहीं आए, वो तो सीधा गोल्ड कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये भी हरकतें हमने देखनी थी कि ये सारा कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। ये सारा कुछ होने के साथ साथ जो है बाकी भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे हमने बताया था कि बाबर आजम जो है वो कराची के जो है इस वक्त मेन प्लेयर बन गए हैं, कैप्टन बन गए हैं। इसी तरह से लाहौर कलंदर ने जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से कैप्टनसी कराई जाए, हालांकि जानते बूझते हुए कि यार वो कूल हेडेड नहीं है, वो बहुत गुस्से वाला है, वो एमी गेंद मार देता है, वो एमी बॉल करा देता है, वो एमी लोगों से लड़ता फिरता है, लेकिन फिर भी उसको जो है उन्होंने कैप्टनसी के लिए ऑप्ट किया लाहौर कलंदर ने कि इस बार उससे कैप्टनसी करानी है। वैसे तो मशहूर है कि लाहौर कलंदर के लिए कि लाहौर जो है वो आकिब जावेद ही कैप्टनसी कर रहा होता है बाहर बैठ के, तो अंदर वाला बेचारा पपेट ही होता है। लेकिन देखें शायद इस वक्त थोड़े से हालात डिफरेंट हो जाएं। आकिब जावेद के हवाले से एक और भी आजकल एक कंट्रोवर्सी आ रही है, वो ये है कि आकिब जावेद ने एक जो टीवी शो में, बड़ा मशहूर टीवी शो जिसमें वो नुमान नियाज साहब और उनकी शोएब अख्तर की आपस में झड़प हुई थी। नुमान नियाज से मैं मिला पिछले दिनों, उसमें काइंड जेंटलमैन यार। वैसे नुमान नियाज जो है वो बड़ा अच्छा, मुझे मज़ा आया उस बंदे से। और वैसे ही एक बंदा ऐसा जो वैसे ही खड़ा होकर जो है वो पब्लिकली माफ़ी मांग ले। यहाँ पे कौन माफ़ी मांगता है? नुमान नियाज पब्लिक की माफ़ी मांगी, यार मेरी गलती हुई है यार, माफ़ कर दो यार, बस कर दो। मुझे बड़ा मज़ा आया ये बात सुन के कि यार एक बंदा ऐसे भी कर सकता है जो खुद माफ़ी मांग सकता है उसमें। तो जब मैं मिला तो उनके साथ बहुत ज़्यादा गपशप भी लगी, तो वो मज़ा आया। ठीक आदमी यार, मैं वी शुड मूव ऑन, उसमें आगे चलें उसमें, और कोशिश करेंगे कि PSL में किस तरह से जो है वो नुमान नियाज़ ही हमें जो है वो अच्छी अच्छी मज़े मज़े की खबरें दे रहे हो। लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा था उसी प्रोग्राम में आकिब जावेद के हवाले से कि आकिब जावेद ने जो है वो मिसबा की जो कोचिंग है उसके हवाले से, जब मिसबा हेड कोच के बारे में बात हो रही थी तो उस कोचिंग के हवाले से मिसबा आकिब ने जो है वो अजीब सी बात कर दी, और आकिब ने ये कह दिया कि यार आपको क्या पता हो, ये तो मिसबा जो है वो तो एक कोई स्कूल वाला जो है कोई स्कूल में भी उसको कोई कोच ना लगाए। ये थोड़ी सी अजीब सी बात थी उसमें। लेकिन आकिब जो है वो थोड़े से बोले हैं, वो पंजाबी में ज़रा ज़्यादा बंदा गाल कर जाता है। मैं एक और बात बताता हूँ, लेकिन इस पर मिसबा ने जो है वो बड़े आराम से डिसेंटली बात की कि मैं आकिब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत अच्छी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा ख्याल करता हूँ, उसमें बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है, और मैं इस बात का कभी कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसे इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। बड़ी डिसेंट सी बात की उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। और मिसबा से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत धीमे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो इस बारे में बात करेंगे। आकिब की मैं बात कर रहा था कि हम एक चैनल में थे, वहाँ पे आकिब एज अ गेस्ट आए हुए थे एक प्रोग्राम के अंदर, कॉमेडी शो था उसमें, और उस शो के अंदर भी उन्होंने पठानों के हवाले से ऐसी एक बात कर दी थी जिसमें हमें मुसीबत पड़ गई थी, और हमें जो है वो दोबारा आकिब का और एंकर ने और सब ने जो है वो बाकायदा डिस्क्लेमर चाहना पड़ा होता है कि सर माफ़ करते हैं, मेरी गलती हो गई है, ये बुरी बात थी, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मीडिया के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ये हमने पहले ही भुगता हुआ है। लेकिन आकिब साहब ने यहाँ पर भी जो है इस किस्म की बात कर दी। मिसबा जो भी हम बात कर लें, लेकिन नेशनल टीवी बैठ के एक लेजेंड है यार, एक बड़ा आदमी है उसमें, ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जिस किस्म की हमने जो है वो पहले शोएब अख्तर के हवाले से कर दी थी। मिसबा भी कोई छोटा आदमी नहीं है, बड़ा लेजेंडरी आदमी है उसमें। तो ये सारी बातें बड़ी अजीब किस्म की होती जा रही। मिसबा और आकिब के हवाले से तो बात कर ली हमने। उसमें मोइन खान जो है वो भी आजकल अपने बेटे को दोबारा प्रमोट करने के लिए लग गए हैं, और उसमें उन्होंने जो है वो एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है उनका बेटा किसी दूसरी फ्रेंचाइज में या कहीं पर भी जो है वो जाके अब वो विकेट कीपिंग भी साथ करें, क्योंकि हम भी जब बात करते हैं हम कहते हैं कि यार वो सिर्फ
फुल पैकेज होना चाहिए उसको। एक तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ऊपर से फुल पैकेज होना चाहिए उसमें। तो मोइन खान ने जो है ना वो उन्होंने एडवाइज़री जारी की है, वर्बल एडवाइजरी जारी की है अपने ही कैप्टन के लिए, क्योंकि वो क्योंकि ये इसमें कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल के कोच हैं और जो सरफराज हैं वो उस कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन हैं। तो उन्होंने कहा है कि यार आपको जो अपना अपना जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं आपको अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा, आपको या तो आपको शुरू में खेलना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर है उसमें, ताकि आपको ज़रा लंबी इनिंग मिले। होता ये है कि जब प्लेयर जब चौथा पाँचवा प्लेयर जब तक ग्राउंड के अंदर आता है ना उस वक्त ऐसी तैसी फिर गई होती है। अगर पाँचवें प्लेयर की बारी आ गई ना इसका मतलब है कि हालात कोई बहुत अच्छे है नहीं इस वक्त उसमें। तो वैसे तो अच्छी एडवाइस है उनकी कि वो चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा पहले खेलें और इस तरह से। अगर आज़म खान वहाँ पे हैं भी तो आज़म खान जो हैं वो बाद में चौथे पाँचवें नंबर पे आते हैं तो उनको ज़्यादा रन थ्रू मिल जाता है। तो ये सारी बातें चलती रहेंगी। आपका काम यही है कि आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन ज़रूर बजाना है और इसके साथ साथ जो है वो अपने कमेंट्स में हमें बताते भी रहना है कि आपको और कौन कौन सी किस किस किस्म की कैसी कैसी खबरें चाहिए। बहुत शुक्रिया।